सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी। आज हम लोग देख रहे हैं दृश्य विवेक का 11वां हिस्सा। अंतःकरण वृत्तिश्च चिदिच्छायैक्यमागता वासना कल्पयेत स्वप्ने बोधै अक्षैर्विषयान् वै अंतःकरण वृत्तिश्च चिदिच्छायैक्यमागता वासना कल्पयेत स्वप्ने बोधै अक्षैर्विषयान् वै बुद्ध की अंतःकरण की वृत्ति चित्त प्रतिबिंब से ऐक्य प्राप्त कर स्वप्न में संकल्प सृष्टि उत्पन्न करती है तथा जागृत अवस्था में इष्ट और अनिष्ट का चिंतन कर बाह्य विषयों की रचना कर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन्हें जानती, तो उन्हें ही जानती है जो स्वप्न में संकल्प की सृष्टि करती, और वही जागृत अवस्था में इष्ट अनिष्ट वस्तु का चिंतन करती है। चिंतन कर बाह्य विषयों की रचना, अभी अंतर में संकल्प सृष्टि करी, अब बाह्य विषयों की रचना करेगी और फिर उनको इंद्रियों के द्वारा जानेगी। जड़ अंतःकरण की वृत्ति चित्त छाया की एकता से स्वप्न संसार की रचना होती है। जागृत वासनाओं की विविधता ही स्वप्न की विविधता प्रस्तुत करती है। अनेक प्रकार की वासनाएं विभिन्न हैं, इसीलिए कई प्रकार के स्वप्न भी एक साथ हो जाते हैं। यह संपूर्ण रचना बहुत कुछ चलचित्र के समान है। अकेली रील से पर्दे पर सिनेमा नहीं दिखाया जा सकता और न अकेले प्रकाश से कोई चित्र ही बन सकता है। चित्रों की रील और प्रकाश के सहयोग से पर्दे पर चित्रों का प्रक्षेप होता है। इसी प्रकार चेतना रहित अंतःकरण से स्वप्न में कुछ नहीं दिखाई देगा, और जब चित्त प्रतिबिंब की चेतना उस वृत्ति से होती है, केवल चेतना भी स्वप्न का सृजन नहीं कर सकती। चेतना और अंतःकरण के सहयोग से मन की जो संकल्प शक्ति है वो सृष्टि की रचना कर देती है। अंतःकरण में वासनाएं रील पर अंकित चित्रों के समान है। रील में जैसे चित्र होते हैं वैसा ही सिनेमा पर्दे पर दिखाई देता है। अंतःकरण में भी जैसी वासनाएं होती हैं वैसा ही स्वप्न निर्मित होता है। वासनाएं जागृत अवस्था के अनुभव के चित्र हैं, जो चित्र में लिपटे रखे रहते हैं, उन्हीं को काट छाट कर स्वप्न बना दिया जाता है। केवल देखी हुई वस्तुओं से ही संस्कार निर्मित नहीं होते, अन्य सब इंद्रियों से होने वाले ज्ञान भी उसी प्रकार संस्कार बनाते हैं। पढ़ी हुई या कल्पना की हुई बातों के भी संस्कार बनकर स्वप्न के निर्माण में सहायक होते हैं। ये संस्कार ही बास अर्थात गंध की तरह वासना कहलाते हैं। जैसे पहले सिनेमा की शूटिंग होती है, वैसे ही पहले जागृत अवस्था में वासना बनती है। शूटिंग किए गए चित्र ही सिनेमा में दिखाए जा सकते हैं। प्रोजेक्टर स्वतः कोई चित्र नहीं दिखा सकता। इसी प्रकार स्वप्न में कोई नया अनुभव या संस्कार बनकर स्वप्न निर्माण नहीं कर सकता। यही कारण है कि स्वप्न में आपको ज्ञान नहीं हो सकता।
क्योंकि स्वप्न में वही है जो देखा हुआ सुना हुआ भोगा हुआ, ज्ञान तो देखा सुना भोगा है। यही कारण है कि स्वप्न में ज्ञान नहीं हो सकता। इस आशा में नहीं रहना चाहिए कि कभी स्वप्न में कोई गुरु मिलेगा और हमें वेदांत सिखा देगा। वो ज्ञान हमें जागृत अवस्था में प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुषुप्ति अवस्था में अहंकार लय हो जाता है, उस समय भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वप्न और सुषुप्ति दोनों अवस्थाओं में ज्ञान संभव न होने के कारण कहा जाता है कि प्रवचन सुनते समय सोना नहीं चाहिए। सोए हुए व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। सोने या कल्पना में चले जाने पर श्रवण नहीं होता। शरीर से व्यक्ति भले ही बैठा रहे किंतु उसे ज्ञान की बात कुछ समझ में नहीं आएगी। इसी प्रकार यदि मन उपदेश का खंडन करता रहा तो भी पूरी बात नहीं सुन पाएगा। श्रोता लोग अनजाने में ही गलतियां करते रहते हैं। सुनते समय सावधानी पूर्वक केवल सुनना चाहिए। अपने पूर्व अनुभवों के साथ उनकी तुलना या खंडन मनन के बाद मनन अपना बाद में करें। यदि कहो कि स्वप्न में ऐसी विचित्र बातें दिखाई देती हैं जो जागृत अवस्था में कभी देखी सुनी नहीं। अब जागृत अवस्था में आपको कितना स्मरण, 24 घंटे भी तो नहीं स्मरण रहते, कुछ नहीं याद रहता। कहाँ ही कुछ याद रहता है। इसका कारण केवल यह है जागृत अवस्था के अनुभव विचलित बन जाते हैं और विचित्र स्वप्न की रचना कर देते हैं। स्वप्न में चित छाया से युक्त अंतःकरण की वृत्ति पूर्ण रूप से, चित छाया से युक्त अंतःकरण माने बुद्धि की वृत्ति पूर्ण रूप से उदित होकर स्थूल शरीर के संपर्क में जब आती है और इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों को देखती है, वही वृत्ति के द्वारा इंद्रियां देखती हैं। इन वास्तविक इंद्रियां तो सूक्ष्म शरीर में ही होती हैं, जिसका प्रयोग स्वप्न में दिखाई देता है। किंतु स्थूल शरीर में जो इंद्रियां दिखाई देती हैं वे उन इंद्रियों के झरोखे या खिड़कियां हैं जिनसे होकर सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां बाह्य संसार के विषयों को ग्रहण करती हैं। बाह्य संसार हमारा आपका किसी का बनाया हुआ है, हमें यह बना बनाया बिना, इसका बनाने वाला ईश्वर। हम अपनी इंद्रियों से ईश्वर का संसार देखते हैं, किंतु यह भी सत्य है कि कोई व्यक्ति ईश्वर की शुद्ध सृष्टि नहीं देखता। वो अपना इष्ट या अनिष्ट की सृष्टि देखता है। वो अपने राग द्वेष के द्वारा सब वस्तुओं को रंग देता है। वे रंगी हुई वस्तुएं ही उसे दिखाई देती हैं, इसलिए वो कुछ वस्तुओं को अच्छा कहता है, कुछ को बुरा। किन्हीं वस्तुओं को अपना कहता है और किन्हीं को पराया कहता है। कुछ वस्तुओं में उसका राग होता है और कुछ को उसका द्वेष होता है। और प्रिय वस्तुओं को वो अच्छा कहता है, अप्रिय वस्तुओं को वो खराब कहता है। राग द्वेष के कारण एक को पाकर वो प्रसन्न होता है और दूसरे को पाकर वो दुखी होता है। हर व्यक्ति का अपना बनाया हुआ संसार होता है, वो उसी में रहता है, उसी में प्रसन्न रहता है। अपने बनाए संसार, ईश्वर के जगत में कोई नहीं रहता। केवल ज्ञानी पुरुष राग द्वेष से मुक्त होकर ईश्वर के संसार में रहता है। अब सूक्ष्म शरीर जानेंगे कि जागृत आदि तीनों अवस्थाओं को जानता है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। मनोऽहंकृत्युपादानं लिंगमेकं जडात्मकं लिंगमेकं जडा अवस्थात्रयमनवेति जायते म्रियते तथा मनोऽहंकृत्युपादानं लिंगमेकं जडात्मकं अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा। मन तथा अहंकार से युक्त एक
जड़ रूप लिंग शरीर है। मन और अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, जो 3 अवस्थाओं को प्राप्त करता है वो जन्म लेता है और मरण को प्राप्त होता है। आप ये बता रहे हैं कि हमारे स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म देह है, इसके 2 मुख्य अंग हैं, मन और अहंकार। सूक्ष्म शरीर के पूरे 17 अंग हैं जो अभी बताए। ये शरीर भी स्थूल शरीर की तरह जड़ है। स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण इसे सूक्ष्म कहा जाता है। दोनों ही शरीर जड़ हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर चित छाया, सूक्ष्म शरीर में चित छाया ग्रहण करने की शक्ति है, इसलिए सूक्ष्म शरीर चेतन प्रतीत होता है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह। जिस चिन्ह के द्वारा कोई वस्तु पहचानी जाती है उसे उसका लिंग कहते हैं। दूर पर यदि धुआं देखकर हम आग जान लेते हैं तो धुएं को अग्नि का चिन्ह कहते हैं। किसी पुरुष को मरा या जीवित बताने के लिए कोई चिन्ह देखना होता है, वो चिन्ह ही लिंग है, जिससे शरीर जीवित रहता है। लिंग शरीर की ही 3 अवस्थाएं होती हैं। वही अहंकार का लय करके सुषुप्त में चला जाता है, वही अर्ध विकसित अहंकार से स्वप्न देखता है, और वही पूर्ण अहंकार से युक्त शरीर में तादात्म्य कर जागृत अवस्था में आता है। यह लिंग शरीर ही स्थूल शरीर को छोड़कर चला जाता है, तब उस शरीर को मृत कहते हैं। जब वो नए स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उस शरीर का जन्म होता है। वस्तुतः जन्म और मरण स्थूल शरीर का होता है। सूक्ष्म शरीर सदा बना रहता है, वह किसी स्थूल शरीर के साथ मरता नहीं। सूक्ष्म शरीर के आने से स्थूल शरीर चेतन होता है और उसके जाने से अचेतन होता है। इस चेतनता के आने जाने को ही जन्म मरण कहते हैं। लिंग शरीर का जन्म मरण नहीं होता, वो एक समान बना रहता है। वो अपने कर्म के अनुसार कभी वनस्पति, कभी कीट पतंग, कभी मनुष्य के शरीर धारण किया करता है। ये तो पहले कहा जा चुका है कि आत्म चैतन्य का जन्म मरण नहीं होता, उसमें वृद्धि और क्षय भी नहीं होता। वो स्वयं चेतन स्वरूप है और अंतःकरण को भी चेतन बनाता है। अंतःकरण में ऐसी सामर्थ्य है कि वो आत्मा का चैतन्य ग्रहण कर लेता है। चित छाया युक्त अंतःकरण अपने कर्मानुसार अनेक शरीर धारण करता है। वो भी मरता नहीं, किंतु वो जिस शरीर को छोड़ता है उसकी मृत्यु होती है, वही पंच तत्व में मिल जाता है। सूक्ष्म शरीर जिस स्थूल शरीर में जाता है उसी का जन्म होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं तो वह जिस बात का शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करते हैं। शाश्वत अनंत आत्मा कभी मरता ही नहीं, उसे कोई रोग दुर्बलता आती ही नहीं, वही अपना सब स्वरूप है, उसके लिए शोक करने का प्रश्न ही नहीं होता। सूक्ष्म शरीर भी बार बार शरीर धारण करता रहता है, मरता वो भी नहीं, इसीलिए उसका क्या शोक करना। स्थूल शरीर ही बनता बिगड़ता है, उसका यही स्वभाव है, उसे नष्ट होना चाहिए। अन्यथा बहुत वृद्ध होने पर भार बनता है। कोई भी वृद्ध रोगी शरीर में रहना नहीं चाहता। इसलिए स्थूल शरीर के जमने मरने में हर शोक मानना व्यर्थ है। जो नश्वर है वो नश्वर रहने में ठीक है, जो शाश्वत है वो शाश्वत रहने में ठीक है। इसलिए शोक करने का अवसर नहीं। अब प्रश्न ये है कि भ्रांति कैसे उत्पन्न होती है, हम अज्ञान में कैसे पड़ गए, हमारे ना चाहते हुए भी हमें शोक कैसे होती है। इन प्रश्नों का उत्तर आगे माया। आगे के श्लोक में माया का वर्णन करो। शक्ति द्वयम ही मायाया विक्षेपावृत्ति रूपकम विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत माया की 2 शक्तियां हैं, एक विक्षेप और एक आवरण। विक्षेप शक्ति लिंग शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक की सृष्टि करती है। कल हम लोग ये सोच चुके हैं।
देखते हैं कि सत्य का ज्ञान उदय होने पर माया नहीं ठहरती और सत्य दिखाई देने पर माया को उसका कारण बताया जाता है, परंतु वो स्वयं की ही दृष्टि में अनिर्वचनीय है। अतः माया के वर्णन का उपयुक्त दृष्टिकोण ध्यान रखना चाहिए। अब माया की विक्षेप शक्ति सृष्टि की रचना करती है, वो सृष्टि क्या है? सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौकेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारणा। सृष्टि का अर्थ है समुद्र में फेन इत्यादि के समान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में नाम और रूप की कल्पना। सृष्टि में सर्वत्र नाम है। नाम किसी रूप का होता है और रूप का अर्थ है आकार। संसार की सब वस्तुएं रूप या आकार हैं। रूप भी किसी वस्तु का होता है, रूप निराधार नहीं हो सकता। जैसे हाथ में अंगूठी है, एक विशेष प्रकार के रूप की है, इसलिए इसे अंगूठी कहते हैं। ये रूप किसका है? सोने का ही एक अंगूठी है, उस रूप का नाम अंगूठी है। ये नाम और रूप सोने पर आरोपित है। स्वर्ण के सैकड़ों आभूषण बनते हैं, उन सबके भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न नाम होते हैं, लेकिन उन सब में सोना एक ही सोना नाना रूपों में व्यक्त होता है। तत्व एक है और उसके रूप अनेक होते हैं। आभूषण सोने की सृष्टि है। अब सामने जो सृष्टि है वो नाम और रूप की है। जैसे मेज एक नाम है, उसका एक विशेष रूप है। कुर्सी भी एक नाम है, उसका भी एक विशेष रूप है, तभी तो नाम है। ये सब नाम रूप इसके हैं। अगर विचार करके देखें तो ब्रह्म ही इन सब नाम रूपों में व्यक्त हो रहा है। समुद्र के किनारे जाकर देखा जाए तो सर्वत्र कहीं लहरें दिखेंगी, कहीं फेना दिखेगा, कहीं धाराएं दिखेगी, कहीं भंवर दिखेगी। कोई छोटी लहर है, कोई बड़ी है, ये सब रूप है। उन सबके अपने अपने नाम हैं, किंतु ये रूप अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। इन सबका तत्व जानना है हो तो छोटी बड़ी लहरों से, बुद्ध भंवर से थोड़ा थोड़ा नमूना परख नली में लेकर जांच किया जाए तो सर्वत्र पानी ही पानी मिलेगा। इसी प्रकार पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र, हाथी, घोड़ा, मनुष्य आदि नाना रूप हैं, उन सबके नाम हैं। विचार करके देखा जाए तो सब नाम रूप इस पर आश्रित है। हम किसी वस्तु को लेकर ये विचार करते हैं तो उसके नाम रूप किस पर आश्रित। मान ली एक पैंट और शर्ट, ये किसके नाम रूप है? कपड़ा काट छाट कर पैंट शर्ट बना दिया गया, वो कपड़ा है। कपड़ा धागे से भिन्न कुछ नहीं है। सूत के ताने बाने बुनकर कपड़ा बना दिया गया। सूत भी मूल रूप में कपास है। कपास को काट कर सूत तैयार किया जाता है। कपास की उत्पत्ति बीज से हुई। बीज क्या है? वो मिट्टी है। मिट्टी या पृथ्वी जिसको नाम दिया गया वो जल है। जल का मूल अग्नि है, अग्नि का मूल वायु, वायु का आकाश। आकाश नाम किसको प्राप्त हुआ? उसका मूल वस्तु सत है। सत ही अंतिम वस्तु है जो नाना रूपों में व्यक्त है। इसी प्रकार किसी भी वस्तु को लेकिन विचार कर लो, अंत में सत अर्थात है मात्र है। हर वस्तु अंत में है। इसीलिए संस्कृत कहते हैं ये वस्तु है, मतलब वस्तु का तो आकार प्रकार जिस प्रकार बना, ये हो गई माया, और है हो गया उसमें सत्य। हमें एक बात स्मरण करना चाहिए कि सत्य किसे कहते हैं? जो वस्तु शाश्वत हो उसे सत्य कहते हैं, और जो परिवर्तनशील हो उसे असत्य कहते हैं। शाश्वत है वो सत्य है, और जो परिवर्तनशील है वो असत्य है। शंकराचार्य सत्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत् सत्य, यद विषया बुद्धि व्यभिचरति तद असत। जिस विषय में बुद्धि का व्यभिचार नहीं हो, बुद्धि न बदले, वो सत्य है, और जिसमें बुद्धि बदल जाए वो असत है। अर्थात जिस विषय में बुद्धि का व्यभिचार अर्थात परिवर्तन न हो वो सत्य कहते हैं, और जिस विषय में बुद्धि परिवर्तित हो जाए उसे असत कहते हैं। स्वर्ण की अंगूठी में स्वर्ण विषय बुद्धि अपरिवर्तनीय बनी रहती है, किंतु अंगूठी से हार से कंगन बनाने पर आभूषणों में रूप विषय बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। अतः परिभाषा के अनुसार
स्वर्ण सत और अंगूठी आहार असत। इसी परिभाषा को ध्यान में रखकर संसार की परीक्षा करें तो हम देखते हैं हर वस्तु में दो बुद्धियां अथवा दो प्रत्यय हैं। एक तो रूप बुद्धि, दूसरी हाय बुद्धि। रूप का जब नाम लेते हैं तो हाय कहते हैं। ये हिंदी भाषा का संस्कृत की विशेषता है और ये संस्कृत का है क्या। तो रूप की इसी परिभाषा को ध्यान में रखकर संसार की परीक्षा करें तो हम देखते हैं कि हर वस्तु में दो बुद्धियां अथवा दो प्रत्यय हैं। एक तो रूप बुद्धि और दूसरी हाय बुद्धि। यह अंगूठी हाय में अंगूठी प्रत्यय रूप बुद्धि है, उसी के साथ हाय बुद्धि भी है। इसमें बुद्धि सत है और अंगूठी वस्तु। किसी वस्तु के सत होने पर ही सत प्रत्यय होता है, किंतु यह न समझ लेना चाहिए कि वस्तु का रूप ही सत है। वस्तु में केवल है पन, उसका अस्तित्व सत है। वस्तु का अस्तित्व सत है और वस्तु का अस्तित्व है सोना। अंगूठी का अस्तित्व सोना, अंगूठी का आकार सत्य नहीं। उसके बदलते हुए रूप अथवा उत्पन्न और नष्ट होते हुए रूप मिथ्या है। संसार में सर्वत्र सत और असत की गांठ है। विवेक बुद्धि से दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। अज्ञान के कारण सत की प्रतीत नहीं होती, वरन असत रूप ही सत प्रतीत होता है अज्ञान के कारण। जो लोग यह समझते हैं रूप के अतिरिक्त और कुछ सत नहीं, तो विचार करके देखें सत वस्तु को छोड़कर सत का प्रत्यय ही कैसे हो सकता है। सत प्रत्यया किन्नु विहाया संतम। सत को छोड़कर सत का प्रत्यय ही कैसे होगा। अतः स्पष्ट समझ लेना चाहिए, जैसे सागर में सर्वत्र जल होता है, लहर बुदबुद आदि जल के ही परिवर्तनशील मिथ्या रूप है, वैसे ही संसार में सर्वत्र सत ब्रह्म ही व्याप्त है। विभिन्न वस्तुएं उसी के नाना रूप को जो परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए सत है। हम नानात्वपूर्ण संसार में एक रस व्याप्त सत हो चुके हैं। यह सत अस्तित्व रूप में सर्वत्र प्रकाशित होता है। प्रकाशित होना ही चेतना का धर्म है। अतः सत को चेतन ही समझना चाहिए। जब हम किसी वस्तु का अस्तित्व कहते हैं तो उसके साथ यह भाव भी सन्निहित है कि हमें उस वस्तु का भान भी हो रहा है, तब तो सत कह रहे हैं। और भाषित होना वस्तु की चेतनता का द्योतक है। संसार में सत सर्वत्र है, उसकी कहीं सीमा नहीं है। सभी नाम रूप उस सत पर ही आश्रित है, किंतु वो स्वतंत्र है। सत स्वतंत्र है, वो किसी वस्तु से परिचिन्न होकर सीमित नहीं बनता, वो देश और काल का भी आधार है। ऐसा अनंत सत पूर्ण है। समस्त संसार उसी पूर्ण के अंतर्गत है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अतः किसी अभाव के अनुभव की संभावना नहीं है। अभाव न होने से दुख भी नहीं है। जो सत है और चेतन है वही सुख स्वरूप भी है। सत्य चित्त और आनंद स्वरूप वस्तु को वेदांत में ब्रह्म कहते हैं। समस्त संसार की तुलना में महान होने के कारण वो ब्रह्म कहलाता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये समस्त संसार ब्रह्म है, किंतु नाम और रूप ब्रह्म नहीं है। नाम और रूप माया चित्त। सत्य चित्त और सुख ये परिवर्तनशील है, लेकिन सत्य चित्त आनंद परिवर्तनशील नहीं। हमने देखा कि माया के दो कार्य, एक आवरण और दूसरा विक्षेप। विक्षेप शक्ति से माया समस्त वस्तुओं के रूप निर्मित करती है, किंतु सबसे पहले आवरण होना चाहिए, तभी तो विक्षेप फैलेगा। आवरण जागृत अवस्था पर आवरण पड़ने पर स्वप्न का विस्तार होता है। जागृत अवस्था पर आवरण हो गया तब स्वप्न विकसित होता है। इसी प्रकार सत पर आवरण पड़ने पर माया के विक्षेप शक्ति से संसार की रचना होती है। किस प्रकार होती है इसको अगले में देखें। अंतर्दृक् दृश्योरवेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो बहिश्च ब्रह्म आवृणोत्परा आवृणोत्यपरा शक्ति
सा संसारस्य कारणम् अन्तर्दृक्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः आवृणोत्य पराशक्तिः सा संसारस्य कारणम्। अंदर दृष्टा कैसे पहचानेंगे? अंदर दृष्टा और दृश्य के भेद तथा बाहर ब्रह्म और सृष्टि के बीच के भेद को आवरण शक्ति आच्छादित करती है। अंदर से दृष्टा और दृश्य के भेद को, बाहर से ब्रह्म और सृष्टि के बीच भेद को आवरण शक्ति आच्छादित कर देती है और वही संसार का कारण जो आच्छादित। बाहर ब्रह्म और सृष्टि अलग अलग नहीं दिखाई देते, एक दिखाई देता है, एक संसार है। और अंदर दृष्टा और दृश्य नहीं दिखाई देता, एक दिखाई देता है मैं यह हूँ। ये आवरण शक्ति ने आच्छादित कर, यही तो है ना। हम बाहर का भेद समझ सकते हैं ना अंदर का। अपने अंदर हम दृष्टा और दृश्य के भेद देखते हैं। दृष्टा साक्षी है, वो मैं हूँ, मुझे अपने अस्तित्व की चेतना है। इसके विपरीत दृश्य जड़ है, परिच्छिन्न है। मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर सब दृश्य हैं। शरीर को दृष्टि से बाहर, शरीर की दृष्टि के बाहर विश्व है। यहाँ की हर वस्तु में ब्रह्म और माया का भेद है। वस्तु में सत्य की प्रतीति ब्रह्म है और नाम रूप की प्रतीति माया। माया की अपरा शक्ति इन अंतर भेदों को आवृत की। आवरण अज्ञान का है, वो ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता है। कुछ लोगों की धारणा है योग और उपासना से ही सब कुछ हो जाएगा, इसी से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसे लोगों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि प्राणायाम जप तप से मन का विक्षेप कम होता है, लेकिन उससे ज्ञान नहीं होता। पर उससे जो शांति मिलती है उसी को सब कुछ नहीं समझ लेना चाहिए। वो शांति क्षणिक होती है। प्राणायाम आदि छोड़कर व्यवहार में आते ही मन में फिर विक्षेप हो जाता है, सुख दुख का अनुभव नहीं लगता है। विक्षेप का भी आवरण है, इसे ज्ञान से दूर करना चाहिए। प्राणायाम आदि यही उपयोगिता है कि इसके अभ्यास से मन शांत रहकर श्रवण कर ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करे। प्राणायाम से ईश्वर दर्शन या ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, उसका अपना प्रयोजन है, उसकी अपनी सीमा है। भजन पूजन जप तप प्राणायाम आदि मन को शांत रखने के लिए है, कि ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी है। शांत मन होने पर श्रवण मनन निधि ध्यान करना चाहिए। इससे ज्ञान नष्ट होगा और आवरण हटेगा। दृष्टा को दृश्य और दृश्य को दृष्टा मानकर हम भ्रम में पड़े हुए हैं, ये भ्रम विचार से नष्ट होगा। जिन लोगों को दृष्टा और दृश्य का भेद स्पष्ट नहीं, वे अपने शरीर को ही अपना रूप मानते रहते हैं और शरीर के मरने पर, शरीर के जन्म होने पर अनेक प्रकार का जश्न मनाते हैं, शोक मनाते हैं, क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं। ऐसे लोगों को संसारी कहा जाता है कि वो अपने ही संसार में रमण करते हैं। वो जो मान लेते हैं वो उसी में रमण करते हैं। इसके ऊपर ना वो किसी की सुनते हैं और ना वो किसी की समझते हैं। अगर ऐसे लोगों के पास थोड़ा सा धन समृद्धि आ गई तो फिर उनके अलावा दुनिया में कोई और नहीं है। भगवान भी स्वयं को समझने लगते हैं। ऐसे लोगों को संसारी कहते हैं। अपने शरीर मन बुद्धि को अपना सत्स्वरूप समझकर संसार में रहने वाला व्यक्ति राग द्वेष और अंता ममता से ग्रस्त रहता है। संसारी होने का यही लक्षण है। संन्यास आश्रम गृहस्थ आश्रम के आधार पर किन्हीं को असंसारी या संसारी नहीं कहा जा सकता। किसी व्यक्ति के पत्नी बच्चे हैं, एक घर में रहता है, इसी बात से वो संसारी नहीं हो जाता। इसी प्रकार यदि कोई घर बार छोड़कर संन्यास ले ले अथवा विवाह न करके ब्रह्मचारी बना रहे तो भी वो संसार से मुक्त नहीं होता। असंसारी होने के लिए व्यक्ति किसी भी आश्रम में रहे, ये सर्वदा ये मर्यादा नहीं है। शरीर आदि में उसके आंग बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये मर्यादा है। वो अपने सत्स्वरूप में स्थित रहे, ये आवश्यक है। देह बुद्धि रखने वाला ब्रह्मचारी और सन्यासी भी संसारी ही है। अब
इस संसार का अस्तित्व अविचार पर निर्भर है। जो संसार हम बनाते हैं अविचार के कारण बनाते हैं। संसार का अस्तित्व अविचार के कारण, और जहाँ हमने अविचार में विचार किया वही हमारा संसार विलीन हो जाता है, परमात्मा की जगत में हम आ जाते हैं। परमात्मा को गुरुत्वाकर्षण हमें खींचने लगता है। ये तो संसार का अस्तित्व अविचार पर अवलंबित है। विवेका भाव जीवना, यदि कभी संसार के विषय में विचार न करें तो लगता है ये यही सत्य है, हम जैसे जी रहे वही सत्य है, सदा यही रहेगा, टिका रहेगा। विचार करने वाले के सामने या नहीं आता, न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। यदि स्वप्न में ही आसक्ति हो जाए, उसी को देखने रहने की इच्छा हो तो जागो ही मत, स्वप्न चलता रहेगा। पर याद रखना चाहिए, यदि उसमें सुख लगता है तो उसी में कभी दुख भी। सुख दुख में पड़ने वाला, राग द्वेष का अनुभव करने वाला और बार बार शरीर धारण कर कर्म फल भोगने वाला आखिर जीव कौन है? इसका स्वरूप क्या है? अगले श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी उसका स्वरूप बताते हैं। साक्षिणः पुरुतो वानम, साक्षिणः पुरुतो वानम, लिंगदेहेन संयुतम्, लिंगदेहेन संयुतम्, यदिच्छाया समावेशात्, इच्छाया समावेशात्, जीवस्याद् व्यवहारिकः, जीवस्याद् व्यवहारिकः। साक्षी चैतन्य से अधिष्ठित, अधिष्ठान, आधार, स्थूल शरीर से युक्त हुआ लिंग शरीर चित्त प्रतिबिंब के प्रवेश करने से व्यवहारिक जीव बन गया है। साक्षी लिंग शरीर और स्थूल शरीर से भिन्न, वो दृष्टा और शेष सब कुछ दृश्य है। लिंग शरीर इतना सूक्ष्म है कि उसमें यह विशेषता है कि साक्षी का चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित हो सकता है। उस प्रतिबिंबित को ही चित्त छाया कहते हैं। दर्पण के प्रतिबिंब की तरह ये चित्त छाया न साक्षी है न लिंग देह है, किंतु लिंग देह उसे तादात्म्य कर अपने को चेतन मान लेता है और स्थूल शरीर में अहंग भाव रखकर जीव बन जाता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि चैतन्य प्रकाश लिंग शरीर से तादात्म्य कर जब स्थूल शरीर के द्वारा संसार में व्यवहार करता है तो उसे व्यवहारिक जीव है। जीव का वास्तविक स्वरूप चैतन्य स्वरूप है। लिंग और सूक्ष्म शरीरों से तादात्म्य उसकी भ्रांति। आत्म चैतन्य सर्वव्यापक पूर्ण और आनंद स्वरूप है, किंतु जीव अपने को मन बुद्धि वाला लिंग देह अस्थि चर्म युक्त स्थूल शरीर का समुच्चय समझता है। जीव इसी भ्रामक तादात्म्य के कारण वो समझ लेता है, समझ बैठा है कि वो पूर्ण नहीं है, आनंद स्वरूप नहीं है। वो समझता है कि विषयों के संग्रह से ही वो पूर्ण बनेगा, धन के संचय से ही वो पूर्ण बनेगा, उसके उपयोग से ही वो सुखी हो सकता है। इस भ्रामक धारणा का नाश आवरण के नष्ट होने पर ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। वचन हम लोग 2-3 बार सुन चुके हैं, लेकिन इसका अर्थ विचारते हुए समझने की कोशिश करना। तुम बुद्धिमान मानव हो तब, तुम बुद्धिमान मानव हो जब अपना कर्तव्य भुला दे।
देते उन दोषों को छोड़ न पाते, सेवक हो कर मन मुख क्यों, दानी हो कर फिर क्यों, दानी हो कर प्राप्ति का अवसर है, जो पापों में उसे गंवाते, अब पुण्य किससे प्राप्त होता है? सेवा और दान। जो ऊपर की लाइन कही, सेवक हो कर मन मुख क्यों, दानी हो कर फिर क्यों लोभी, दानी हो कर फिर क्यों लोभी, जो प्राप्ति का अवसर है, जो पापों में उसे गंवाते, सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता। अब महाराज जी कह रहे दान, सेवा और दान ये पुण्य क्यों करना है? सेवा किसी के अनुसार सेवा और दान, जीवन में ये पुण्य क्यों करना है, क्यों करना चाहिए? उसका जवाब सुनो। अपने ही पुण्यों के द्वारा, अनुकूल परिस्थिति मिलती, वैभव को अब देख देख ललचाते, होता क्या है? अक्सर जो जिसके पास धन आदि नहीं है वो बड़े आदमी की निंदा करता है, जो विद्वान आदि सम्मानित नहीं है वो उसके सम्मान की निंदा करता है, नहीं निंदा करता है। अरे सब ऐसे ही होते हैं, अरे सब मतलब एकदम इतनी दूरी बना के रखते हैं। ये देख देख के ललचाना है, देख देख के ललचाना मिलता है नहीं तो निंदा करेंगे। अभी और पाप बना कि नहीं बना? और पाप बना, वो तो पुण्य है नहीं, ना पुण्य किया जो हमें अनुकूल परिस्थिति मिली। अब जब नहीं मिली, अब किसी आठ, अब तो उसकी निंदा करो जिसके पास सब कुछ है। यही है ना, समाज में यही चल रहा है। एक रिश्तेदार पैसे वाला हो गया, दूसरा कम पैसे वाला हुआ, दोनों की दूरियां बढ़ गई। ऐसा होता है। और वो अपनी कल्पना में जी रहा है, वो अपनी कल्पना में जी रहा है, और दोनों एक दूसरे में अपराध बढ़ता है, अपराध बढ़ता है। तो देखो फिर से बहुत अच्छा शब्द है, अपने ही पुण्यों के द्वारा, अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तुम अन्य किसी के वैभव अब देख देख ललचाते, अब जो यहाँ तक आ गए उनको अनुकूल परिस्थिति मिल गई, और जो दूसरा वर्ग है वो दूसरे को देख के ललचा रहा है। और जिनको मिल गई अनुकूल परिस्थिति, उनके पुण्य से अनुकूल परिस्थिति मिली, उन्होंने उसका भोग कर लिया, अब उसमें उनका पुण्य छीन हो गया। तो उनके लिए अब क्या कह रहे हैं महाराज? तुम स्वार्थ पूर्त
मूर्ति में रुचि लेते। अपने पास धन वैभव जो कुछ है वो अपने ही भोग के लिए है, अपने ही स्वार्थ के लिए है, परमात्मा की दुनिया के लिए नहीं है। दान धर्म के लिए अगर नहीं है तो उसके लिए फिर डांट रहे। तुम स्वार्थ पूर्ति में रुचि लेते, परमार्थ सिद्धि कैसे होगी, परमार्थ सिद्धि कैसे होगी, यदि राग द्वेष को तज। अगर तुम पुण्यवान हो तो राग द्वेष छूट जाना चाहिए। यदि राग द्वेष को तज न सके, यदि राग द्वेष को तज न सके, त्यागी प्रेमी कहलाते, त्यागी प्रेमी कहलाते। तुम बुद्धिमान मानव हो, तुम बुद्धिमान मानव हो, अब अपना कर्तव्य भुलाते, अपना कर्तव्य भुलाते। अब ऐसे व्यक्ति के लिए जो पुण्यवान है, कर्तव्य क्या है उसका? कर्तव्य उसको क्या करना चाहिए? सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, तो क्या करना चाहिए? कर्तव्य उसे ही कहते हैं, कर्तव्य उसे ही कहते हैं, जो कर्म सर्वहितकारी, जो कर्म सर्वहितकारी। तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो, तुम जो शुभ कर सकते हो, तब उसमें देर लगाते, तब उसमें देर लगाते। जीवन में जो दुख देते, उन जीवन में जो दुख देते, उन दोषों को छोड़ न पाते, दोषों को छोड़ न पाते। अब जिसके पास सब कुछ है, अनुकूल परिस्थिति है, अपने उसके पुण्य है, सब है, समर्थ है, वो क्यों परेशान रहता है? और उसके परेशानी का निवारण क्या है? अधिकार मान धन की तृष्णा, अधिकार मान धन की तृष्णा। धनी है उसका भी चित्त अशांत है। निर्धन को तो निर्वाह के लिए चाहिए, लेकिन धनी को संग्रह के लिए चाहिए। एक उसका चित्त ज्यादा शांत है। अधिकार मान धन की तृष्णा, अधिकार मान धन की तृष्णा, से चित्त अशांत सभी का, से चित्त अशांत सभी का। इससे अगर ऊपर उठना चाहते हो, अशांति से ऊपर जाना चाहते हो, उत्थान चाहते हो यदि तुम, चाहते हो यदि तुम, तब तृष्णा को न मिटाते, तब तृष्णा को न मिटाते। तुम बुद्धिमान मानव हो, अब बुद्धिमान मानव हो, अब अपना कर्तव्य भुलाते, अपना कर्तव्य भुलाते। कृष्णा का मतलब है और मिले और मिले, हम जोड़ते जाए, हम उसको सेवा आदि में न लगा। बहुत भोगों से पूर्ण विरक्ति बिना, भोगों से पूर्ण विरक्ति बिना, भगवदानुरक्ति न हो सकती, भगवदानुरक्ति न हो सकती। तुम पतित मुक्ति के अभिलाषी, तब प्रपंच को अपना, तब प्रपंच को अपना के। तुम बुद्धिमान मानव हो,
बुद्धिमान होते हैं लोग। धनवान बहुत बुद्धिमान होते हैं, पढ़ने लिखने वाले व्यवहारिक में बड़े बुद्धिमान होते हैं, विद्वान भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर विवेक ही न हो तो उनकी बुद्धिमानी बेकार। तो बुद्धिमान विद्वान होने के साथ ही विवेकी होना परम आवश्यक है। विवेक का आदर न करने वाले अथवा अविवेकी मनुष्य ही कर्तव्य विमुख, जो विवेकी नहीं है और धनी है, मानी है, भोगी है, विवेक उनको नहीं है, विवेक के अभाव में ही अविवेकी मनुष्य, विवेक का आदर न करने वाले अथवा अविवेकी मनुष्य ही कर्तव्य विमुख, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु, द्वेषी, कामी, अभिमानी, क्रोधी, हिंसक बने रहते हैं। आत्मज्ञान में ही सारी भूल तथा समस्त दोष, पाप, अपराध बनते रहते हैं। अतः आत्मज्ञान को जागृत होकर ही, आत्मज्ञान में जागृत होकर ही समस्त दोषों से मुक्ति मिल सकती है, और किसी के द्वारा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वहरिष्ट शान्तिः।